हाय दोस्तों, तो देखिए जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में असहयोगी आंदोलन को कंप्लीट किया था, अर्थात चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो असहयोगी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित कर दिए गए, इससे भारतीय लोगों तो खफा हुए ही हैं। शायद आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। और उसके बाद असहयोगी आंदोलन क्यों हुआ था, काहे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ और महात्मा गांधी किस लिए बंद किए थे, इसका सभी कारण आपको वहां मिल जाएगा। बट इस वीडियो में हम सब आगे बढ़ने वाले हैं, अर्थात इतिहास की कहानी 1922 ईस्वी के बाद क्या घटित हुआ इतिहास में जो करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम सब अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पहले इसमें पॉइंट्स सोचना ये है, असहयोगी आंदोलन की बाद, असहयोगी आंदोलन के बाद, अर्थात असहयोगी आंदोलन के बाद की घटना क्या हुई, अर्थात 1922 ईस्वी के इतिहास की घटना के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो 1922 ईस्वी के घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या कर लिया, असहयोगी आंदोलन वापस ले लिया। ये सब आप सब भी पिछले क्लास में आप सब भी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोगी आंदोलन क्या ले लिया, क्या वापस लेने का कारण क्या था। सिर्फ एक कारण आपसे पूछा जाए कि एक ही आंसर देना है, हम ना कि तुमको ग्रंथ पूछ रहे हैं, पूरा कहानी मत सुनाओ। जब क्वेश्चन क्यों, कैसे, काहे, कब में पूछा जाए ना, तो इसका आंसर एक निकलता है, सिर्फ कि एक शब्द तुम बोलो और हम चुप हो जाए। जैसे ही वर्णन, भूमिका, ये सब का अर्थ आता है तो 5 मिनट बोलते रहो, लेकिन क्यों, तो जाहिर सी बात है सहयोगी आंदोलन क्यों बंद हुआ, तो चौरी चौरा, मतलब हम अब समझ गए कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ही असहयोगी क्या हुआ। अगर तुम ऐसे ही आंसर अगर देते हो तो इसे साफ जाहिर पता यह चलता है कि तुमको उस घटना के बारे में पता है, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम सब तो अपना कमजोरी ही दे देते हो हाथ में। असहयोगी क्या था सर, बंद भी हुआ था, तो चौरी चौरा घटना के बाद असहयोगी बंद हो गया और महात्मा गांधी ने असहयोगी आंदोलन को बोले क्या ले लें। तो इसके बाद की घटना क्या हुआ, तो सबसे पहले महात्मा गांधी असहयोगी आंदोलन को शुरू किए थे और इसीलिए 1922 ईस्वी में ही महात्मा गांधी कहाँ गए, जेल गए, मतलब अर्थात 1922 में जेल गए। कौन, गांधी जी। और जब जेल गए तो इनको हो गया 6 वर्ष का सजा, 6 वर्ष का। तो अब जाहिर सी बात 22 में गए, 22/6 छूटना था 28 में, लेकिन छूट चुके 24 में, क्योंकि बोला जाता है समथिंग 17-18 महीने जेल में रहे, मतलब 24 तक इन्होंने जेल से क्या हो गया। 1924 में गांधी जी जेल से कहाँ चले आए, ये गांधी जी का खुद किस्मत नहीं था, इनका तबीयत खराब होने की वजह से गांधी जी को 22-24 में ही जेल से क्या कर दिया गया। अच्छा, इनको जेल दिया किस लिए गया था, अर्थात अंग्रेजों ने पकड़ा क्यों, क्योंकि असहयोगी आंदोलन में जो उपद्रव मचा था किसके द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा। इसी का सजा भुगतना पड़ा किसको, क्योंकि गांधी जी ने असहयोगी आंदोलन शुरू किए थे, उसमें कभी बोले थे कि अहिंसा करके आंदोलन चलाना है, लेकिन भारतीय लोगों ने कौन सी करके आंदोलन चलाया, तो सभी भारतीयों का सजा भुगतना पड़ा किनको। साथ में यहां पर इस आंदोलन बंद करने की वजह से व्यक्ति बहुत सारे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और भी बहुत सारे कांग्रेस के लोग, भारतीय नेताओं ने गांधी को ही दोष ठहराया कि गांधी जी को यह आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए। और इसी की वजह से, इसी गुस्सा की वजह से 1923 ईस्वी में एगो पार्टी बन जाएगा। 1923 ईस्वी में एक पार्टी बनेगा और जिसका नाम रहेगा स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी बनाएंगे कौन, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो हम सब यहाँ स्वराज पार्टी पर फोकस करेंगे। जैसे चित्तरंजन दास है और मोतीलाल नेहरू है, लेकिन ये पार्टी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। अर्थात कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी, क्योंकि स्वराज पार्टी 1925 ईस्वी में क्या हो गया, बंद हो गया। 1925 ईस्वी के बाद ही बंद हो गया। और बंद होने का कारण क्या है, 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या चित्तरंजन दास को फांसी दिया गया, क्या अंग्रेजों ने उसे जान मारा, तो क्या हुआ, आकस्मिक मृत्यु, मतलब किसी कारण बस, मतलब प्राकृतिक
के मृत्यु कह सकते हैं, आकस्मिक मृत्यु कह सकते हैं कि 25 में चित्तरंजन दास की मौत हो गई और उसके बाद स्वराज पार्टी का दबदबा, मतलब स्वराज पार्टी ही खत्म हो गया। ये था असहयोगी आंदोलन की बाद की घटना। फिर उसके बाद जैसे ही असहयोगी आंदोलन की बाद की घटना के दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी से बहुत सारे लोग खफा हो गए, और गांधी जी से जब खफा होने के बाद बोले कि कांग्रेस में अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जने गांधी जी रहेगा उन्हें हम सब नहीं रहेंगे, क्योंकि भारतीय लोगों को इस बात का दुख था कि इतने अच्छे से असहयोगी आंदोलन चल रहा था, तो फिर गांधी जी ने असहयोगी आंदोलन को वापस क्यों लिया। इसी से बहुत सारे भारतीय लोग क्या थे, गुस्सा थे, खपा थे, विरोध कर रहे थे, इसीलिए कांग्रेस से भी दूर हट गए, कांग्रेस से भी दूर हट गए, बोले हम कांग्रेस में शामिल नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से जब गांधी जी 24 में छूटे ना, तो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, जो कि प्रत्येक दिसंबर महीने में अधिवेशन होता था, अर्थात साल के अंत में प्रत्येक साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन एक साल के अंतिम दिनों में ही क्यों होता था, मतलब अर्थात अंतिम महीने में? क्या कारण हो सकता है इसका, और प्रत्येक साल ही कांग्रेस का अधिवेशन क्यों होता था? तो इसीलिए बोला जाता ना, हिस्ट्री एक ऐसे तथ्य होते हैं कि जो जितना तुम इसके बारे में सोचो उतना ही तुमको सोचने पे मजबूर करेगा। और इसका कारण ये होता था, कांग्रेस के प्रत्येक साल में अधिवेशन होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि पूरे साल में भारतीय लोग अंग्रेज के प्रति क्या किए इसका ब्यौरा चाहिए था, या आने वाले अगले साल में हमें क्या करना है जिससे हमें देश की आज़ादी मिले या अंग्रेजों से लड़ाई लड़ सके। इसका चर्च अगर चलता था साल में एक बार, और वो बैठक होता था कांग्रेस के अधिवेशन अर्थात दिसंबर महीने में। अपवाद केस में इतिहास बतलाता हमें यह है कि अगर बीच बीच में भी बैठक कभी कभी बुला लिया जाता था, जैसे कोई आकस्मिक घटना घट जाए या अंग्रेजों के प्रति कोई राजनीति रचना है, तो बीच में साल में भी बैठक हो जाता था, एक से अधिक बार, क्योंकि ऐसा घटना हो चुका है। तो चलिए फिर से आते हैं इसी कहानी के तरफ। तो कांग्रेस से सब लोग क्या हो गए, अलग हो गए। 1924 ईस्वी में बनना था कांग्रेस के अध्यक्ष। कौन बना जाए भाई, आखिर में अध्यक्ष बनेगा तो कौन बनेगा? तो जितने भी समझदार लोग सब अलग हो चुके थे कांग्रेस से, इसीलिए 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बेलीग्राम अर्थात कर्नाटक में अधिवेशन हुआ, और उसका अध्यक्ष मात्र एक बार गांधी जी कांग्रेस का क्या बने, अध्यक्ष बने। और तब से ही एक शब्द भी कहा जाता कि मजबूरी का नाम कौन सी होता, यह चीज था। क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? क्योंकि 1924 ईस्वी में कोई सीनियर व्यक्ति नहीं था जो कांग्रेस के क्या बन सके, और उस समय अकेला एक ही को सीनियर थे, गांधी जी। और इसीलिए 1924 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस का क्या बने, अध्यक्ष बने। और तब से भी ये कहावत भी कहा जाता, क्योंकि जितने भी बुजुर्गों का कहावत है वो इतिहास के छुपे हुए हर एक पहलू, हर एक पन्ने से ही उठाया गया। ठीक है, तो अभी यहां तक हम सब पहुंच गए 1924 ईस्वी तक। ठीक है, इसके आगे भी बढ़ना। असहयोगी आंदोलन तो गांधी जी बंद कर दिए, लेकिन पूर्ण रूप से पूरे भारत में फिर भी लोग बंद नहीं किया। हर भारतीय नागरिकों में इस बातों का जुनून था कि जिस तरीके से असहयोगी आंदोलन अगर चालू हुआ है तो हम हंगामा करते ही रहेंगे, क्योंकि असहयोगी आंदोलन में ही आपको बताया गया है कि इसमें ग्रामीण के लोग, शहरी लोग, सब लोगों ने भाग लिया था। तो क्या गांधी जी के एक प्रस्ताव कह देने से असहयोगी आंदोलन बंद हो जाएगा? नहीं, गांव-गांव में बहुत सारे लोगों ने अभी भी इस आंदोलन की क्रियाओं को क्या रखा, बरकरार रखा। बहुत सारे घटनाएं घटे हैं, वो कहाँ, बहुत सारे घटनाएं घटे असहयोगी आंदोलन के बाद। जैसे उसके बाद जाहिर सी बात कि कंपनी, अंग्रेज सरकार भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ही ना आया था, तो लेकिन वहाँ से महारानी विक्टोरिया अर्थात अंग्रेज सरकार का जो वहाँ बैठक, मतलब इंग्लैंड से भारतीय लोगों को जांच करने के लिए बोला गया कि आखिर में भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 में न हुआ बाबू, उसके बाद की घटना जैसे असहयोगी आंदोलन, या भारतीय लोग आखिर में चाहते क्या हैं, जो हर बार कहीं ना कहीं अपद्र मच जाती है भारत में, इसका क्या कारण है?
और यही जांच करने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक कमेटी भेजी। साइमन, तो पहले इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम सब, क्या और कोई कहानी है जो छूटा है? जैसे साइमन कमीशन के पहले और कुछ भी बताए हैं, एक आध पॉइंट जो अभी तक जिक्र ना किया गया हो या जो समझ में ना आया हो। कौन सी हड़ताल बाबू? अच्छा, भूख हड़ताल। देखिए कहा यह जाता है, देखिए वही चीज ना हम आपको बतला रहे हैं। कहानी का शेड्यूल सुनो। गांधी जी असहयोगी आंदोलन बंद कर दिए और वो बोले कि तो पूरे भारत में बंद नहीं ना हो जाएगा, और पूरे भारत में कहीं हिंदू मुस्लिम में दंगा हो रहा, तो कहीं अंग्रेज सरकार से दंगा कर रही है भारतीय लोग, तो कहीं हंगामा कर रही है। इसी में गांधी जी जब जेल से आए थे ना बाहर 1924 ईस्वी में, तो उन्होंने बोला कि तुम सब दंगा रोकेगा या नहीं रोकेगा, तुम हमको चाहता है कि नहीं चाहता है? गांधी जी, हम भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, भूखे रहेंगे जब तक दंगा रुकेगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी दंगा नहीं रुका, क्योंकि भारतीय अंदर के जुनून जो उत्पन्न हो चुका था असहयोगी आंदोलन के बावजूद, असहयोगी आंदोलन के बावजूद। क्योंकि असहयोगी आंदोलन में आप सबका ही कहना था ना कि चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। क्या भारतीय लोगों को वहां पर क्या करना चाहिए था? अगर हम सब जैसे होते तो असहयोगी आंदोलन में क्या करता तुम सब? कि जैसे अंग्रेजों ने गोली चलाना शुरू कर दिया तो क्या करते? फिर से जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह गोली खाकर भागते? नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था भारतीय लोगों के पास कि हर बार अंग्रेजों का गोली का ही सामना करना पड़े। और इसीलिए भारतीय लोग, भारतीय नागरिक ने अहिंसा का रूप धारण करके ही ना पुलिस थाने को जला दिया। ऐसी घटना इतिहास में बाबू, हम सब पूरे देश का इतिहास पढ़ रहे हैं, मतलब अपने राष्ट्र के इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर हम राजकीय इतिहास भी देखेंगे ना, जैसे बिहार राज्य, तो बिहार राज्य में वैसे वैसे घटना बहुत बार घट चुकी है। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी बिहार में मर्डर हुआ है, अंग्रेज सरकार के द्वारा गोली चलाई गई है, बहुत सारे बिहारी लोगों का मृत्यु हुआ है सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद भी। तो भारतीय लोग, अगर मान लिया जाए कहीं कहीं पर अहिंसा का रूप धारण किया है, तो इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? अंग्रेज सरकार है। क्योंकि हर बार वो क्या चाहता था कि भारतीय लोगों को क्या करके रखे? दबा करके रखे। और यही दबाने की वजह से बहुत बार क्रांति भी हुई है। अंग्रेज सरकार को भी इसका सामना करना पड़ा है, अंग्रेज सरकार भी हार माने हैं। और तभी तो लास्ट में जाकर हार मानते मानते एक समय हमें क्या मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। तो देखिए गांधी जी कलकत्ता में या बहुत सारे जगह 26-26 में जो दंगा हुआ था, उस दंगों को रोकने में असफल रहा। साथ में गांधी जी जेल से आप वापस आने के बाद उन्होंने संन्यास भी लिया था राजनीतिक से। 4 सालों तक के बोले कि 4 साल तक अपने आप को राजनीतिक से क्या रखें, दूर रखे। सिर्फ उस समय वो काम कर रहे थे तो सामाजिक कार्य पर ही ध्यान दे रहे थे। अर्थात 27, 28, 29 तक गांधी जी के बारे में एक को पॉइंट्स नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि वह अपने को खुद को राजनीतिक से दूर रखे। ऐसा उन्होंने बोला था कि हम 26 में या 24 में बोल रहे हैं कि राजनीतिक से दूर रखेंगे। नहीं, इतिहास हम पिछलका पढ़ रहे हैं। मतलब पता ये चलता है कि 27 में कोई घटना गांधी का नहीं है, 28 में गांधी जी का नहीं है, 29 में, मतलब खुद को वह 4 साल राजनीतिक से क्या रखे, दूर रखे। यहां से एक नया शेड्यूल तैयार होता है सविनय। कौन सी बाबू? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात देखो क्या है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा क्या है? तो हम फिर से वही चीज आपको याद दिला रहे हैं कि इंग्लैंड से जो महारानी या महाराजा, जो भी भारतीय में अंग्रेज आया था, उसको यह नहीं बोला गया था कि तुम जाकर वहां अत्याचार करो। उसको सिर्फ यहां किस लिए भेजा गया था? लेकिन व्यापार करते करते बहुत सारे अत्याचार भारतीय लोगों के साथ होना शुरू हो गया। और इसीलिए इंग्लैंड से फिर से यहाँ जांच करने के लिए एक कमेटी भेजता है, और जिस कमेटी का नाम क्या था? साइमन कमीशन। साइमन, पहले इसको फोकस करो तब जाके पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा। साइमन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले हमें फोकस करना होगा किस पर? कि आखिर में सविनय अवज्ञा आंदोलन काहे शुरू किया गया। तो इसका कारण पहले पढ़ो, साइमन कमीशन। देखो साइमन कमीशन में क्या किया गया था बाबू? साइमन कमीशन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 ईस्वी में एक आयोग की स्थापना की गई, और जिसी को जानते हैं कौन आयोग? साइमन आयोग। और उस आयोग का गठन किस लिए किया गया था? कि भारत जाकर के बहुत सारे समस्याओं, अर्थात ये जो घटनाएं घट रही है बार बार,
जैसे कि असहयोगी आंदोलन में घटा और भी बहुत सारी घटनाएं, उसको क्या करे, जांच करे। और इसीलिए तो क्वेश्चन यहाँ साफ शब्दों में बनता है कि ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग का गठन कब किया? 1927 ईस्वी में आयोग का गठन हो गया। इसमें शायद लोग कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, और सातों के सातों अंग्रेजी ही थे। सातों के सातों अंग्रेज ही थे, उसमें एक भी भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया। और इसीलिए भारतीय लोग गुस्सा हुए, आक्रोश की भावना में आए कि फिर से तो एरा में अंग्रेजे है सातों, वो गलत ही रिपोर्ट बनाएगा, और बनाना है तो भारतीय लोगों को उसमें सदस्य बनाता, तब ना उसको गलत कहां पर सही है कहां पर गलत है इसकी जांच हम करवाते हैं। लेकिन इसी के विरुद्ध के कारण जब साइमन कमीशन कहां आया, किस मुंबई में आया, अब जायज बात समुद्र के रास्ते ही आएगा ना, तो कब पहुंचा? 3 फरवरी 1900। और इस साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया भारतीय लोगों के। और बहिष्कार किया कैसे गया? तो काला झंडा दिखाकर, और साथ में नारा क्या लगाया गया? साइमन कमीशन वापस, साइमन कमीशन। तो 3 फरवरी 1928 के साइमन आयोग भारत आ गए। लेकिन भारतीय लोगों को मना करने के बावजूद भी वह मना, वो भारत आए, जांच करना, अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया। कब? 1930 ईस्वी में। लेकिन इसी के बावजूद जब साइमन आयोग जगह जगह पर भारतीय लोग उसका क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। उसी बहिष्कार में किस जगह पर? लाहौर में। लाला लाजपत राय कहाँ मरा? लाहौर में। वहीं पर जब लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे कि साइमन कमीशन कहाँ जाओ, वापस जाओ। और उसी के दौरान ने लाहौर प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज की पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय को सर पे लाठी मार मार के उसकी क्या कर दी गई? वही मृत्यु हो गया। वही नहीं, मतलब हॉस्पिटल जाने के बाद। लेकिन उसी घटना में लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर भी साइमन आयोग ने अपना रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर ही दिया 1930 ईस्वी में। इससे यही सब कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होगी? शुरुआत होगी। चलो ठीक है, इतना विरोधी हो रहा था जगह जगह पर, किसका? साइमन आयोग का। तो साइमन आयोग अर्थात अंग्रेजी सरकार, उस समय एक भारत के सचिव थे जिसका नाम था बर्किन कौन हेड? तो बर्किन हेड 1930 ईस्वी के आसपास में जो भारत के सचिव थे, उन्होंने भारतीय लोगों को चैलेंज किया। अर्थात बर्किन हेड के द्वारा भारतीय लोगों को चैलेंज किया गया। किस चीजों के लिए? कि तुम अपना संविधान बना करके दिखाओ, और तुम अपना ऐसा संविधान बनाओ जो सभी दलों को स्वीकृत हो। अर्थात मुस्लिम लीग या तुम्हारे भारत के जितने भी लोग हैं उस संविधान को माने। और उसका चैलेंज स्वीकार किया गया, उसका चैलेंज स्वीकार। और उसीलिए फिर से तैयार होगा एगो रिपोर्ट, और जिसको कहेंगे नेहरू रिपोर्ट। क्या किया गया इस नेहरू रिपोर्ट में? अब सुनो, इस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा क्या किया गया? तो बर्किन हेड ने जो चैलेंज किया था भारतीय लोगों को कि तुम अपना ऐसा एक संविधान बनाओ जो तुम्हारे हर दल लोगों को क्या हो, आओ न देखे ताओ, अपना संविधान बनाने के लिए हो गए तैयार। बोला कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का क्या किया गया? बैठक किया गया। और यह तय की गई फरवरी 1928 ईस्वी में कि हमें कब तक के संविधान बना करके दिखा देना है। तो 1 जुलाई 1928 ईस्वी के पहले एगो संविधान बनाकर क्या कर देना? दिखा देना है। किसको? अंग्रेज सरकार को। अर्थात कब ही बात कही गई? 1 जुलाई 1928। कब बात कही गई? पहले ये फोकस करो, कब कही गई? फरवरी 1900। कहानी सुनो, फरवरी 1928 में बैठक हुई। कहाँ? दिल्ली में। अब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को कौन आया था? और उसका काला झंडा दिखाकर क्या कर रहे थे? मतलब एक काम उन्होंने अब बर्किन हेड के कहने पर दिल्ली में कर दिए सर्वदलीय। किस लिए? नाश्ता करने के लिए? नेहरू रिपोर्ट ने संविधान बनाने के लिए। और तय क्या कर लिए कि हम सबको कई जुलाई 1900 तक
संविधान बनाकर, लेकिन जुलाई में नहीं हुआ, अगस्त में संविधान बन करके क्या हो गया। और जिसी को जानते हैं कौन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। क्या नेहरू रिपोर्ट सभी सर्वदलीय सम्मेलन में मान्य हुआ? कौन नहीं मानने लगा? मुस्लिम लीग बोले हम कैसे मानेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? इसका भी कारण है। क्यों आखिर में नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम लीगों ने नहीं माना? क्यों नहीं माना? सांप्रदायिक के आधार पर, सांप्रदायिक प्रश्नों के आधार के कारण मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट मानने से क्या कर दिया। अंग्रेज तो अब खुशी रहेगा, मजा में ही रहेगा, भारतीय लोग अपने में लड़ रहा। एगो नेहरू रिपोर्ट बनाया, एगो संविधान बनाया, जो वो अपने खुद मानने के लिए। क्या 1930 में भारत आजाद हो जाएगा? नहीं होगा। हो तो जाता 30 में ही। कब? जब हम अपना संविधान बनाकर सब लोगों मान लेते तब। लेकिन ऐसा माना नहीं माना। तो जब नहीं माना, इसके बाद क्या होगा था सोच कर देखो, इतिहास को दिमाग में सोचो कि फिर क्या होगा। नेहरू रिपोर्ट नहीं माना, क्या होंगे? दंगे होंगे, झगड़े होंगे? नहीं, कांग्रेस से मुस्लिम लीग के कुछ लोग अलग हो जाएंगे और वह एक अपना सा एक कांग्रेस बनाएगा, जिस कांग्रेस का नाम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्थापना की 1929 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना और बहुत सारे व्यक्ति, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद शफी। आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली। 1929 ईस्वी में एक ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब बोले कि अब हम अपन मांग ना खुद मांगेंगे, और उन्होंने 14 सूत्री की क्या रख दी? मांग रख दी। और जिसी को कहा जाता है 14 सूत्री मांग, अर्थात मुस्लिमों के द्वारा रखा गया। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में एक बात हमें और बतलाना है आप सभी लोगों को कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई थी, जैसे कि देखो, भारतीय लोग अपने बहुमत में नेहरू रिपोर्ट बनाया, जो कि कांग्रेस के तरफ से। इसमें मुस्लिम लोगों का सांप्रदायिक अर्थात धर्म के आधार पर क्या होना शुरू हो गया बाबू? दंगा शुरू हो गया। और इसीलिए मुस्लिम लोग ने 1929 ईस्वी में कांग्रेस से हटकर ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना की 1929 में, और उन्होंने अपना 14 सूत्री का मांग रखा। अर्थात भारतीय लोग में विवाद शुरू हो है, मुस्लिम लोग अलग और भारतीय लोग। इसके बाद क्या होगा? तो अब जागेंगे कौन जी? गांधी जी। अब जागेंगे नहीं तो अभी गांधी जी सब नहीं, से पहले एक घटना और है, पूर्ण स्वराज की मांग। देखो कहा यह जा रहा है मुस्लिम लोग तो कांग्रेस से अलग ही है बाबू। तो अब यहां पहले एक शब्द और बनता है, पूर्ण स्वराज की। क्या है ये बाबू? अरे कहा तो ये जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लोग तो अलग हो ही गए, लेकिन फिर भी भारतीय लोग के जो गर्म दल के लोग थे, वामपंथी लोग थे, गर्मपंथी लोग थे, युवा वर्ग थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, किस जगह पर? लाहौर में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में इस बातों का जिक्र किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। और पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल। कब रखा? कहाँ के अधिवेशन में? लाहौर की अधिवेशन में। साथ में उसके साथ युवा वर्ग के भी लोग थे, वामपंथी लोग भी थे शामिल। और लाहौर अधिवेशन जैसी कि लाहौर में 1929 में कांग्रेस का हुआ, वह प्रस्ताव रख दिए कौची के? पूर्ण स्वराज। उसमें उसका सपोर्ट भी हुआ और बोला गया कि ठीक है हम पूर्ण स्वराज की मांग को रखेंगे। अभी रखा कांग्रेस के अध्यक्ष में, और सब कांग्रेस लोग उसमें सहमति भी दिए। और उसी अधिवेशन में यह तय कर दी गई कि आने वाले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी से ही हम सब मनाना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे।
आओ ने देखा ताव लाहौर अधिवेशन अर्थात बगल में ही रावी नदी है और रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि में झंडा फहरा और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को घोषणा कर दी गई कि पूरे देश में स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाए जाएगा। मुस्लिम लोग के सपोर्ट से नहीं। अब यहां लड़ाई कितने व्यक्ति के बीच हो गया? 3। एक तरफ अंग्रेज, दूसरा तरफ मुस्लिम लीग और तीसरा तरफ कांग्रेस। कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाकर स्वतंत्रता दिवस मना लिया मध्यरात्रि में ही 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराकर। यहां विवाद अब कितने गो के बीच में? विवाद चलता रहा। विवाद अंग्रेज को हराने के लिए गांधी जी फिर से जागे 1930 ईस्वी में। अब बोले हम शुरू कर देंगे सविनय अवज्ञा और 1930 ईस्वी में शुरू हो जाएगा सविनय अवज्ञा। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए। कब किए? 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया बाबू? लेकिन गांधी जी तो गांधी जी हैं, ये तो जब भी चलेंगे तो हिंसा के रास्ता पर ही चलेंगे। पत्र लिखे 1930 ईस्वी में ही लॉर्ड इरविन, उस समय 1930 ईस्वी के भारत के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा नहीं, गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा गया और उस पत्र में बहुत सारे मांगे थी। जैसे मांग क्या था? नमक कानून को भंग किया जाए, जितने भी भारतीय सैनिक पकड़ा गया है उसको छोड़ा जाए, हमें स्वाधीनता चाहिए। हमें क्या चाहिए? अर्थात कई सूत्री के मांग लिखे थे? 11 सूत्री के मांग, अर्थात 11 प्रश्न, 11 चीजों का मांग किया गया था गांधी जी के द्वारा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख तुम 2 मान सकते हो कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, एक नमक कर समाप्त किया जाए और एक तीसरा जितने भी व्यक्ति गिरफ्तार है उस भारतीयों को क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए, क्रांतिकारी को छोड़ दिया जाए। और साथ में जब पत्र लिखे तो पत्र तो बहुत खूबसूरत से लिखे। उस पत्र को तुम सब पढ़ा भी होगा, क्या नहीं पढ़ा है? नहीं पर 7वां क्लास की। तो 7वां क्लास के बुक में वो पत्र दिया है, नहीं तो फिर तो वीडियो भी दे ले उसका, नहीं तो उस पत्र को फिर से दे दिया जाएगा, ठीक है? और पढ़ के हम सुनाएंगे ना, तुम सब खुद पढ़ लेना पत्र, ठीक है? तो चलो, उसमें 11 सूत्री के मांग और एक पत्र लिखे और साथ में समय दिया गया। बोला गया 11 मार्च 1930 ईस्वी तक हमारी मांगों को क्या किया जाए? पूरा किया जाए। लेकिन वो अंग्रेज न है बाबू, पत्र पढ़ने और मांग मानने के तो दूर की बात, गांधी जी से मिलने तक के बारे में भी नहीं सोचा, पत्र पढ़ने तक के बारे में भी नहीं सोचा। चलो पत्र पढ़ा भी तो पत्र के पढ़ के क्या कर दिया? मतलब इग्नोर कर दिया, उस पर फोकस नहीं किया। तो वो तो भूल गया था कि हम पंगा किससे ले रहे हैं? गांधी जी से पंगा ले रहे हैं। तो अब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का ग्राफ शुरू कर लो कि क्या हुआ। तो जैसे अब गांधी जी का पत्र तो इरविन नहीं पढ़ा, इरविन ने पत्र नहीं पढ़ा। बहुत अच्छा तुमने किया पढ़ के। उसको समय दिया गया था 11 मार्च 1930 ईस्वी तक समय दिया गया था इरविन को, हमारी मांगों को पूरा करो। लेकिन उनकी मांग को पूरा हो, गांधी जी आओ नहीं देखें ताव 12 मार्च 1900। तुमको पता ही है कि 1916 में गांधी जी ने एगो साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1900, तो साबरमती से उठे पुठे और गुजरात के तरफ, अर्थात एगो दांडी गांव था। एगो दांडी क्या है? गांव है। और जो इसके बीच की दूरी 240 मील है। 240 अर्थात हम सब जानते हैं कि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर दूरी अपने से निकाल लेना है। 240 मील की दूरी तय करके गांधी जी ने 12 मार्च को चलना शुरू किया और 24 दिन तक, कई दिन तक? 24 दिन तक पहुंच गए। चलते चलते कहाँ? अकेले नहीं, 78 अनुयायी, मतलब 78 लोगों के साथ में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया। समुद्र तट दांडी एक गांव था, 240 मील चला और वहां पहुंच गया। अर्थात पहुंच तो गए 5 अप्रैल के, क्योंकि मार्च के बाद कौन महीना आएगा? 5 अप्रैल को पहुंच गए। लेकिन 6 अप्रैल को गांधी जी ने
6 अप्रैल 1930 ईस्वी को एक मुट्ठी बालू उठाएं अब बोले आज से नमक कानून को तोड़ते हैं, अर्थात अंग्रेज का बनाया हुआ नमक नहीं खाएंगे। अब भारतीय लोग पूरे भारत में जहां जहां यह संभव है नमक बनाना तो अपना नमक खुद बनाकर, और नमक कानून तोड़ा गया और इसी को नाम से जाना जाता है दांडी यात्रा। तो गांधी जी का दांडी यात्रा भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम सब गांधी जी के दांडी यात्रा तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, दांडी यात्रा से ही। बाद में इस आंदोलन का डीपली करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसीलिए इसको 2 भागों में करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दी गई है दांडी यात्रा के द्वारा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम सब, जो कि दांडी यात्रा के बाद क्या हुआ भारतीय इतिहास में, कैसे आज़ादी हुई हमारे देश की, इस सब चीज़ों का जानकारी हम सब अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना तक ही।